Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing good and enjoying your life. आओ एक बार पुनः आपके चैनल पर स्वागत है। आज एक नई स्टोरी पढ़ते हैं। A foolish crow was sitting on the branch of a tree. Full stop. A foolish crow. foolish का मतलब होता है मूर्ख कौवा। ठीक है, कौन सा कौवा? मूर्ख कौवा। वाज सिटिंग, वाज बी प्लस वर्ब में आएंगे। सिटिंग इन बैठा हुआ था। ऑन किसके ऊपर? ऑन द ब्रांच यानी शाखाएं के ऊपर। ऑफ ए ट्री यानी एक पेड़ की शाखा के ऊपर एक मूर्ख कौवा बैठा था। देखो, ये जो पेड़ की शाखा है ये मूर्ख कौवा है और ये लोमड़ी है। ठीक है ना, एक चालाक लोमड़ी, ये इसकी स्टोरी है। और ये शाखा, इसके ऊपर जो बैठा है इसको ब्रांच बोलते हैं। जो पेड़ की जो शाखा होती है, और बैंक की भी ब्रांच होती है या कोई कंपनी होती है उसकी भी ब्रांच होती है। ब्रांच का मतलब शाखाएं। ए फॉलिस क्रो इसका सब्जेक्ट हो गया। बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगी यहाँ पे। और ऑन, ऑन यानी के ऊपर। ऑन द ब्रांच, ठीक है ना, ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री यानी एक ट्री, पेड़ की शाखाओं के ऊपर। ठीक है ना, शाखा, ब्रांच का मतलब शाखा के ऊपर। ब्रांचेज होता तो यहाँ पे शाखाएं आती। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। शाखा, ठीक है, यहाँ पे शाखा है ओनली। ही वॉज ईटिंग ए पीस ऑफ ब्रेड। ही यानी वह, किसके लिए आया ये ही? ठीक है ना, उस कौवे के लिए। ठीक है ना, ही वाज ईटिंग, वह खा रहा था। ए पीस ऑफ ब्रेड यानी एक रोटी का टुकड़ा। पीस का मतलब टुकड़ा, ब्रेड यानी किसका? रोटी का टुकड़ा। ए पीस ऑफ ब्रेड, वह एक रोटी का टुकड़ा खा रहा था। ठीक है ना, कोई भी स्टोरी होती है वह हमेशा पास्ट में होती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या प्लस बी प्लस वर्ब में आएंगी। ये तीन चीज़ें स्पेशली आती हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। एक क्लेवर फॉक्स यानी एक चालाक लोमड़ी। फॉक्स का मतलब लोमड़ी होता है, क्लेवर का मतलब चालाक। एक चालाक लोमड़ी वाज वॉचिंग, वो देख रही थी। ये मैंने उसको, किसको देख रही थी? वो कौवे को। ठीक है ना, एक चालाक लोमड़ी किसको देख रही थी? उस कौवे के। एक क्लेवर फॉक्स यानी चालाक लोमड़ी, बी प्लस वर्ब में आएंगी। वॉचिंग यानी देख रही थी, ये मैंने उसको। ठीक है, ही वांटेड, वांटेड यानी चाहना, टू गेट यानी प्राप्त करना, देट पीस ऑफ ब्रेड, ही यानी वह। ठीक है ना, ही यानी वह, ही यानी वह। वांटेड यानी चाहता था, टू गेट यानी प्राप्त करना, देट यानी कि, पीस ऑफ ब्रेड यानी वह क्या चाहती थी? वह लोमड़ी जो क्या चाहती? ही वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड यानी वह उस ब्रेड को प्राप्त करना चाहती थी। सो, सो यानी इसलिए। सो ही वेंट टू हिम एंड सेड, ही यानी इसलिए वह। ठीक है ना, इसलिए, इसलिए क्या? सो यानी इसलिए, ही यानी वह, वेंट टू यानी गई, हिम यानी उसके पास, एंड सेड उसने कहा, गुड इवनिंग, वह उसके पास गई और गुड इवनिंग यानी नमस्कार किया, यानी संध्याकालीन का नमस्कार। और गुड मॉर्निंग का मतलब प्रातःकालीन का नमस्कार। गुड मॉर्निंग का मतलब क्या था? प्रातःकालीन का नमस्कार, प्रातःकालीन का नमस्कार। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग है ना, NING, ये हो गया प्रातःकालीन का नमस्कार। और गुड इवनिंग का मतलब संध्याकालीन का नमस्कार। मिस्टर क्रो, मिस्टर क्रो आपको नमस्कार। इसलिए वह उसके पास गई, ही मैंने उससे कहा, सेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, गुड इवनिंग यानी प्रातःकालीन का नमस्कार मिस्टर क्रो। हाउ आर यू, हाउ आर यू तुम कैसे हो? हाउ यानी कैसे, आर यानी है, यू यानी तुम कैसे हो? मिस्टर क्रो तुम कैसे हो? बट द क्रो डिड नॉट रिप्लाई, परंतु उस क्रो ने, उस कौवे ने रिप्लाई नहीं किया। ठीक है ना, परंतु, परंतु बट का मतलब क्या था? परंतु द क्रो, क्रो जो कौवा है, डिड नॉट रिप्लाई, उसने उसका रिप्लाई नहीं किया, उत्तर नहीं दिया। ठीक है, ही यानी वह, स्टेड साइलेंट, ही यानी वह, स्टेड यानी रहा, ठीक है, रुका रहा, बना रहा,
साइलेंट यानी शांत, वह शांत बना रहा, रुका रहा। ठीक है, इस प्रकार आपको डेली बेसिस पे अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। द फॉक्स यानी जो लोमड़ी है, ठीक है, स्पोक अगेन, ठीक है ना, फॉक्स जो वो लोमड़ी है बोली अगेन इन दोबारा से, ठीक है। द फॉक्स स्पोक यानी बोली अगेन इन दोबारा से। व्हाट हैपेंड, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, वे जो लोमड़ी है दोबारा से बोली। द फॉक्स स्पोक अगेन, वे बोली, ठीक है ना। व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, ठीक है ना। पहले तो उसने क्या कहा, हाउ आर यू, आप कैसे हो, क्रो, और कौवे ने फिर रिप्लाई नहीं दिया तो वह शांत बना रहा। तो लोमड़ी अब दोबारा से बोली व्हाट हैपेंड यानी क्या घटित हुआ, ठीक है ना। वाई आर यू नॉट स्पीकिंग, वाई यानी क्यों, आर यानी हैं, यू नॉट स्पीकिंग तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, बी प्लस वर्ब में आईएनजी वापस यहाँ पे, ठीक है ना। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वाई आर यू नॉट स्पीकिंग, ठीक है ना, तुम क्यों नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे ऐसे भी होता है वाई आर यू नॉट कमिंग, तुम क्यों नहीं आ रहे हैं। वाई आर यू नॉट राइटिंग, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो। वाई आर यू नॉट लिसनिंग, तुम क्यों नहीं सुन रहे हो। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं और, ठीक है ना, WH वर्ड है ये, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसे ऐसे जो सेंटेंस है उनको लिया करो और उनको बार बार रिपीटेशन क्या करो। जब भी आपको कोई दिखाई दे, ऐसा मौका मिले आपको, तो वहाँ पे इस चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। यू हैव ए वेरी स्वीट वॉइस, यू यानी तुम्हारी है, ए वेरी स्वीट वॉइस यानी तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही प्यारी मीठी क्या है, आवाज़ है। यू हैव यहाँ पे पोजीशन का काम कर रहा है। हैव ए वेरी स्वीट, स्वीट यानी मीठा, वॉइस यानी आवाज़, आपकी बहुत ही शानदार और मीठी आवाज़ है। लिसनिंग, लिसनिंग का मतलब होता सुनते हुए ना। अब भी देखना, प्लीज़ सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, प्लीज़, प्लीज़ यानी कृपया, सिंग यानी गाओ, गीत या संगीत, ठीक है ना। ए सॉन्ग फॉर मी, एक गाना मेरे लिए गाइए, प्लीज़। अब लोमड़ी कितनी चालाक है, प्लीज़ प्लीज़ उनसे निवेदन कर रही है। सिंग यानी गाओ, ए सॉन्ग फॉर मी, मेरे लिए एक गाना गाओ, ठीक है। जैसे अगर कौवा अगर मुंह खोल दे, अगर वो बोल जाता तो वो ब्रेड पहले नीचे गिर जाता, लेकिन अब जब उसने मुंह नहीं खोला, नहीं गिरा, ठीक है ना, वो ब्रेड जो है वो नहीं गिरा, ये जो उसका मुंह है, ठीक है ना, ये खोला उसने, ठीक है ना, तभी जाके ये ब्रेड नीचे गिरा, ठीक है। और लोमड़ी लेके हंस रही है, ठीक है। जब तक वो अगर चोंच में पकड़े रहता था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो उसके कहने पर नहीं माना, ठीक है, चुप रहा, लेकिन बाद में उसको ट्रिक लगी, ठीक है। तो उसी प्रकार समझते हैं आगे। लिसनिंग दिस, लिसनिंग यानी ये सुनते हुए को, जब आपको भी कोई निवेदन करे, विनती करे, तो आपको भी उस पर दया आकर आप बोल देते हो यार क्या है, देखते हैं चलो, ठीक है। तो उसको भी ऐसी होगा फीलिंग आई होगी, ठीक है ना, इस वजह से उसने मुंह खोल दिया, मतलब गाने लगा होगा। कौन, कौवा। द क्रो वाज वेरी हैप्पी, द क्रो यानी कौवा, वाज यानी था, वेरी हैप्पी यानी बहुत ही ज़्यादा खुश था, ठीक है ना। मैंने 3 चीज़ें बताई आपको, हमेशा बताता रहता हूँ, बी के बाद में 3 चीज़ें आती, बी फॉर्म जो ये वर्ब है अपनी, इसके बाद में 3 चीज़ें आती, ठीक है ना। V1 प्लस वर्ब में ING, ठीक है, एक तो ये आता, ठीक है। और दूसरा आता है परिचय का नाउन, परिचय का नाउन, परिचय का नाउन या, ठीक है ना, परिचय का नाउन आए, ठीक है, किसी का परिचय करा रहे हो वो चीज़ आती है, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ आएगी वो आएगी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर बी प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या आता है, एडजेक्टिव, ठीक है, क्या आता है, एडजेक्टिव। ये 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पे ये यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हुआ, द क्रो,
वाज वेरी हैप्पी, हैप्पी है क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और वेरी क्या एडवर्ब का काम कर रहा है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। एज ही स्टार्टेड, जैसे ही एज यानी जैसे ही स्टार्टेड उसने प्रारंभ किया, सिंगिंग यानी गाना, ए पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन फुल स्टॉप, ठीक है ना। उसने मुंह खोला, ठीक है ना, किसने, कौवे ने। ये जैसे ही स्टार्टेड उसने प्रारंभ किया था, सिंगिंग यानी गाना, द पीस ऑफ ब्रेड जो पीस टुकड़ा था किसका, रोटी का, फेल डाउन वह गिर गया, नीचे गिर गया, ठीक है ना। द क्लेवर फॉक्स, क्लेवर फॉक्स यानी चालाक लोमड़ी, पिक्ड इट अप, पिक यानी उठाना, पिक कर लेना, ठीक है ना। ये आपने सुना होगा, मुझे पिक कर लेना, ठीक है ना, वहाँ से पार्सल पिक कर लेना, ठीक है ना, यानी उठा लेना, ठीक है ना, पिक यानी उठा लेना, साथ में ले लेना, ठीक है ना, ठीक है ना। द क्लेवर फॉक्स पिक्ड इट अप, इसको उसने उठा लिया। एज सून एज, जैसे ही, जैसे पॉसिबल, एंड वेंट अवे फ्रॉम डियर, ठीक है ना। जैसे ये हुआ, पॉसिबल हुआ ये टुकड़ा नीचे गिरा और वह उसको लेके क्या कर गई, वेंट अवे यानी दूर भाग गई। पहले तो उसको पकड़ा और फिर क्या गई, वेंट अवे का मतलब दूर भाग जाना, रफू चक्र हो जाना, फ्रॉम डियर यानी उस स्थान से, ठीक है ना। इज अमार, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये क्या है, बेसिक वर्ब है, क्या है, बेसिक वर्ब। इसका मतलब क्या होता, होना, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता, होना। हेज हैव, ये हमेशा पोजीशन का काम करता है, किसका काम करता, पोजीशन का, ठीक है, किसका काम करता, पोजीशन का, ये पोजीशन का काम करता, ठीक है, ये पोजीशन का, ठीक है, मतलब अधिकार रखना। और ये एक थर्ड फॉर्म डू डज, डू डज, ये किसका मतलब किसी कार्य को करना, डू, डिड, डन और डूइंग, ठीक है, डू डज डिड डन डूइंग, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं अपन रेगुलर वर्ब जो कि आती रहती है बार बार। ईट यानी खाना, ईट, एट, ईटन यानी खा चुका, ईटिंग यानी खाते हुए, सिट यानी बैठना, सिट, सेट, सेट और सीटिंग, सिट की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो सेम होती है। सिट यानी बैठना, सेट यानी बैठा, और सेट यानी भी बैठ चुका, और सीटिंग यानी बैठते हुए, ठीक है। कुछ वर्ब आगे हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। वॉच, वॉच यानी देखता हुआ, वो वॉचिंग कर रही थी, ठीक है ना। वॉच्ड, वॉच्ड और वॉचिंग यानी देखते हुए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, और फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और वॉच और वांट में अंतर है। वॉच का मतलब देखते हुए, वांट यानी चाहना, वांटेड यानी चाहा, और वांटेड यानी चाह चुका, और वांटिंग यानी चाह है, ठीक है। गेट यानी प्राप्त करना, गेट, गोट, गोटन और गेटिंग यानी प्राप्त करते हुए, ठीक है ना। उसी प्रकार गो, गो अलग होता है, गो यानी जाना, गो, वेंट, गोन और गोइंग यानी जाते हुए, ठीक है। अब देखो से यानी कहना, सेड, सेड यानी कहा, सेड यानी कह चुका, और सेइंग यानी कहते हुए, ठीक है। कुछ वर्ब और है, इसमें वर्ब बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। बहुत सारी नई वर्ब अपने को सीखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। रिप्लाई, रिप्लाई, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, मतलब उसका कोई जवाब नहीं आया। रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, रिप्लाइड यानी दे चुका, और रिप्लाइंग यानी उत्तर देते हुए, ठीक है। वॉन्ट, ठीक है ना, अभी पढ़ा अपने, वॉन्ट, वॉन्टेड, वॉन्टेड और वांटिंग, ये दोबारा आ गई बात। स्टे, स्टे का मतलब रुकना, स्टेड, स्टेड, स्टेइंग, स्टे यानी रुकना, रुका, रुक चुका और रुकते हुए। स्पीक यानी बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग यानी बोलते हुए, ठीक है ना। हैपन यानी घटित होना, ठीक है। हैपन्ड यानी घटित हुआ, हैपन्ड यानी घटित हो चुका, हैपनिंग यानी घटित होते हुए, ठीक है ना। ये वर्ब भी बार बार आती रहती हैं। अब इसको देख लेते हैं आगे, लास्ट 3-4 वर्ब हैं। सिंग यानी गाना, सेंग यानी गाया, संग यानी गा चुका, सिंगिंग यानी गाते हुए। स्टार्ट यानी प्रारंभ करना, स्टार्टेड यानी प्रारंभ किया, स्टार्टेड यानी
प्रारंभ कर चुका और स्टार्टिंग यानी प्रारंभ करते हुए। ठीक है, ये जो मेन वर्ब हैं। फॉल यानी गिरना। ठीक है, फेल यानी गिरा, फॉलन यानी गिर चुका और फॉलिंग यानी गिरते हुए। पिक यानी उठाना, पिक्ड यानी उठाया, पिक्ड यानी उठा चुका और पिकिंग यानी उठाते हुए। ठीक है ना। लिसन यानी सुनना, लिसनड यानी सुना और लिसनड यानी सुन चुका और लिसनिंग यानी सुनते हुए। ये इसके अंदर मेन वर्ब आई थी। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा स्टोरी थी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।